वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15A। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन 7 कह रहा हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लॉन्ग दिया हुआ है 8 मीटर है, ये भी हमारा मीटर में है, ये किस में दे दिया गया है सेंटीमीटर में। क्लियर है। अब ये क्या हुआ, ये दीवार है ना, एक मान लो ये हमारे पास दीवार है। अब दीवार में हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी गई इस दीवार की। ठीक है। अब यहाँ पर आगे कह रहा है जो ब्रिक्स मेजर 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब देखो देखो ये जो दीवार है ना, ये दीवार किससे बनेगी भैया, ईंटों से बनेगी। अब कितने ईंटे इसमें लगे हैं हमें ये बताना है। ठीक है, इस दीवार में कितने ईंटे लगे हैं ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो पहले तो हम दीवार बना देते हैं। कुछ इस तरह से हमारी दीवार है। ठीक है, बहुत ही मजबूत दीवार होने वाली है ये। तो अब इस दीवार में कितने ईंटे लगे हैं हमें ये बताना है, और हर एक ईंटे का जो मेज़रमेंट है वो इतना है। ठीक है, और जो दीवार का मेज़रमेंट है वो इतना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये देखो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। किसका, वॉल का भी वॉल्यूम निकालेंगे और ब्रिक्स का भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है वॉल का दिया हुआ है ना, तो हम लोग वॉल का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वॉल। तो लेंथ ऑफ जो वॉल है हमारे पास कितनी है भैया, देखो यहाँ पर जो वॉल की लेंथ है वो है 8 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर ये मीटर में है, ये हमारा मीटर में है, और ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये हमारे पास जो ब्रिक्स दिए हुए ना ये सारे सेंटीमीटर में दिए हुए। तो इस मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो भैया मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू हम लोग कर देंगे यहाँ पर 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800, ये हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गई, लेंथ हो गई ये। अब हम लोग ब्रिथ की बात करते हैं, तो ब्रिथ निकालते हैं। ब्रिथ ऑफ वॉल हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर गिवन है 6। 6 किस में दिया है, मीटर में दिया है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सेंटीमीटर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 100 कर देंगे। अब देखो ये 6 इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो हमारा मीटर में है, मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर कर दिया हमने 600, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो हाइट, एक मिनट, 6 हमारी क्या थी, हाइट थी, तो हम लोग ये ब्रीथ नहीं बोलेंगे, ये हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो लेंथ हो गई हमारे पास 800, और जो हमारे पास हाइट हो गई वो हो गई हमारे पास कितनी, 600। अब हमें ये क्या बची हमारी, थिकनेस। थिकनेस मतलब क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। तो ब्रीथ ऑफ वॉल कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी दी है, 22। ठीक है, पॉइंट ये 5। ठीक है, ये है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो भैया हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया वॉल्यूम, ये हो जाएगा ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ, ठीक है, इनटू ब्रिथ, इनटू हो जाएगा यहाँ पर हाइट। अब देखो यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन है भैया, लेंथ गिवन है 800, तो यहाँ पर हमने कर दिया 800। ब्रिथ हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ पर 22.5 गिवन है, इनटू, अब देखो यहाँ पर क्या हाइट, हाइट कितनी है हमारी 600 है, तो यहाँ पर हमने 600 कर दी। पॉइंट है ना, पॉइंट हटा दिया, नीचे कितना आ गया 10 आ गया। जीरो से भैया ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास 22, मतलब 225 बच गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 800 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 48, तो ये 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने हो गया, 000 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर कितना होगा, 225 होगा। अब देखो 225 इंटू 48 हम लोग कर देंगे, 225 इंटू 48 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। ये हो जाएगा हमारे पास 800, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो हमने और लगा दिया।
ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम। देखो मल्टीप्लाई खुद से करके देखना, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके दिखाएंगे तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एक तो क्वेश्चन करने नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई खुद से करना। ये वॉल्यूम आ गया किसका, वॉल का वॉल्यूम आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्रिक्स की हमारे पास दी हुई है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आते हैं। अब लेंथ हमारे पास ये क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, किसकी है, ब्रिक्स की, मतलब ईंटे की। ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो चलो यहाँ पर आते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रिक। तो लेंथ ऑफ ब्रिक हो जाएगा यहाँ पर कितना है भैया, यहाँ पर हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ हो गई। अब ब्रेथ कितनी गिवन है हमारे यहाँ पर, ब्रेथ है यहाँ पर 11.25 है, तो यहाँ पर 11.25 ये कर दिया हमने सेंटीमीटर। लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या है, ये है हाइट। तो हाइट हो गई यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ है 25, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया, इंटू यहाँ पर क्या है 11 पॉइंट, ये हो गया 25, इंटू यहाँ पर हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। पॉइंट हटा, डिवाइड में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो ये है 25, ठीक है, 25 से इसे कैंसिल कर दिया, कितने टाइम चला गया, 4 टाइम चला गया। अब इसे हम लोग करते हैं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 3 ज़ा, और यहाँ पर होगा 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर अच्छा देखो, अब यहाँ करते हैं तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 5 3 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 15, और 15 कैरी 1 6 होगा 7, और यहाँ पर 3 3 3 7, डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1687.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो गया क्यूब, ठीक है। देखो ये आया हमारे पास, क्या आया, ये आया वॉल्यूम आया, किसका आया, ये वॉल्यूम आया ब्रिक्स का, मतलब ईंटे का वॉल्यूम हमारे पास ये है, ठीक है। वॉल का वॉल्यूम हमारे पास ये है। हमें क्या बताना है कि कितने ईंटें लगे हैं इस दीवार को बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ, हमें क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ईंटें गुम में। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वॉल, और यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ब्रिक। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो वो यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ वॉल, है ना, वॉल का जो वॉल्यूम हमने कितना निकाला था, ये था, तो यहाँ लिख दिया हमने 108,0,0,0,0, यही था। डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये है 1687.5, देखो ये है, इतना है। अब क्या करो, इसको खुद से डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6400। अगर डिवाइड करने में कोई दिक्कत आती है तो भैया आप हमें क्या करो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, तो हम उसको डिवाइड करके भेज देंगे आपको सोल्यूशन। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। 6400 ईंटें लगेंगे इस दीवार को बनाने के लिए, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम हुज लेंथ इज 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 2.5 मीटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शील्ड रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम। देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो यहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है, दूसरा पूछ रहा है एरिया। अब समझो, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, सिस्टम मतलब होता है यहाँ पर टंकी है रेक्टेंगुलर शेप की, इस शेप की हमारे पास टंकी है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड। क्लोज्ड भी बहुत ही ध्यान से समझना, क्लोज का मतलब ये हो रहा है कि ये चारों मतलब हर तरफ से बंद है, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड इसके पीछे, ठीक है, इधर, और ये पांचवी साइड, और ये एक नीचे, ठीक है, ये हमारे छठों साइड से बंद है, ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी हमें कैपेसिटी बतानी, कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम।
अगर इसके अंदर पानी भरा जा रहा है तो कितना पानी आ जाएगा, इस तरह की कैपेसिटी हमें यहाँ पर बतानी है। अगर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो समझ में आ गया होगा कैपेसिटी मतलब क्या होता है। तो कैपेसिटी कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पूछता है कि कैपेसिटी फाइंड करो, तो भैया आप उठाओ कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा दो, मतलब वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी बात करेंगे एरिया की, पहले हम लोग इसी कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में आते हैं, हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्या, लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है, 8 है, यहाँ पर मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ब्रीथ गिवन है, कितनी है ये ब्रीथ हमारे पास 6 मीटर लेंथ ब्रीथ। और ये हो गई हमारी हाइट, हाइट है हमारे पास यहाँ पर 2.5 मीटर, ठीक है। ये गिवन है, हमें कैपेसिटी बतानी है। तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या है ये भाई, सिस्टम। क्लियर हो गया। तो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 8 गिवन है, तो यहाँ पर हमने 8 कर दिया। इनटू ब्रीथ कितनी है, 6 है। और यहाँ पर जो हाइट है वो हमारे पास है 2.5 है। तो भैया यहाँ पर पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। इसे 5 से कैंसिल किया, 5 5 से 25 हो गया। और यहाँ पर 5 2 ज़ा 2 से इसे कैंसिल किया तो 2 3 ज़ा, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 में 16 एथिया 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 इंटू हम लोग अगर 5 कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। देखो यहाँ पर सॉल्व करो तो यहाँ पर भैया 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 ये क्या होगा मीटर, ये हो जाएगा क्यूब। अब मीटर क्यूब कैसे आ गया, देखो हमारी लेंथ भी मीटर में गिवन है, ठीक है, ब्रीथ भी मीटर में गिवन है और हाइट भी मीटर गिवन है। मीटर इंटू मीटर तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास क्या, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम, ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटी आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एरिया भैया निकालो, एरिया हमें यहाँ पर अब फाइंड करनी। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल शेप है। हमने देखा जो ये हमारा रेक्टेंगल शेप का सिस्टम है, ये हमारा क्या क्लोज्ड है। जब भी क्लोज फिगर की एरिया फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा, तब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जब भी क्लोज फिगर मतलब क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 इसके पीछे 4 ये 5 और नीचे 6, ये 6 साइड से बंद है। उस कंडीशन में हम लोग एरिया जब भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तब हम लोग लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे टोटल, ये हो जाएगा सरफेस, यहाँ पर हो जाएगा एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा हमारे पास एल बी, क्या होगा, एल बी लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस, ठीक है, यहाँ पर होगा बी एच मतलब होता है ब्रीथ इंटू एच, एच मतलब होता है हाइट, प्लस यहाँ पर होगा एच और ये हो जाएगा एल मतलब हाइट इंटू एल, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो जहाँ पर लेंथ होगा ना वहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट करो, और जहाँ पर ब्रीथ होगी वहाँ पर ब्रीथ की वैल्यू फाइंड कर दो, सॉरी पुट कर दो। लेंथ कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। अब देखो लेंथ इंटू ब्रीथ हमारी क्या मल्टीप्लाई में ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा प्लस, ब्रीथ हमारे पास कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर हमने फिर से 6 कर दिया। अब प्लस कर दी, सॉरी यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। हाइट हमारे पास कितनी है, 2.5 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2.5। अब इसे हम लोग फिर से प्लस कर देते हैं। हाइट यहाँ पर कितनी है, फिर से 2.5 है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी है भैया, लेंथ है 8, तो यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई 8, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या 8 इंटू 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 16 थी यहाँ 24, और यहाँ पर हो जाएगा 48 हो गया। प्लस देखो अब क्या करो, यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसे 5 से करो 5 टाइम चला जाएगा, और इसे 5 से करो 2 टाइम, 2 से इसे करो तो 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया इनटू, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 25 है, फिर से हटा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसे करो तो 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो, तो यहाँ पर क्या करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसे करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 5 4 जाए, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐड कर दे, 20 प्लस 10 कर दो कितना 30, और ये कितना हो जाएगा और 470, ठीक है। अब इसे ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 73, सॉरी 4, और ये हो जाएगा 3 7 और ये 8 मतलब 83 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 83। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 166
मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो ये आ गई हमारी एरिया, क्या हो गई, ये एरिया हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, कैपेसिटी हो गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ को अच्छे से समझोगे, हम हर एक चीज़ को डीपली बताएंगे, बिल्कुल ज़मीन से उठाएंगे जीरो से, और आपका आंसर करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, द डायमेंशन ऑफ द रूम आर दिस, इट हैज़ वन डोर ऑफ डायमेंशन this and two window each of dimension this, find the cost of the whitewashing the wall at ₹25 per square meter। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग अपना समझते हैं आराम से। देखो तुम कहाँ पर बैठे हो, कमरे में बैठे होगे ना, कमरे को ध्यान से देखो, कमरे में कितने हैं, 4 दीवारें। ठीक है, अब 4 दीवारों में क्या कराना है, पेंट कराना है, इस क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कमरे में दीवारें हैं और साथ में क्या है हमारे पास, एक गेट होगा और एक खिड़की होगी। ठीक है, मगर इनके पास जो दीवार वो कमरा है ना, इनमें 2 खिड़कियाँ। क्लियर इतनी बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दीवारों में पेंट कराना है, मगर हमारे पास पूरे कमरे की एरिया गिवन है, मतलब चारों दीवारों की एरिया गिवन है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब चारों दीवारों की एरिया गिवन है, उसमें हमारे पास खिड़की भी इंक्लूड हो रही है और यहाँ पर दरवाज़ा भी इंक्लूड हो रहा है। अब इस खिड़की और दरवाजे की एरिया को अगर हम लोग हटा देते हैं पूरे एरिया में से, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, उतना एरिया मिल जाएगा जितने में हमें पेंट कराना है। बस हमें यही फाइंड करना है। अगर हमें ये एरिया मिल गया जितने में हमें पेंट कराना है, उतने का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और हमारा आ जाएगा आंसर। कितना इजी है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब पूरा कमरा है, पूरे कमरे में दीवार और खिड़की को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है पूरे कमरे की लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे एरिया। इसका एरिया निकालने के बाद हम लोग इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से माइनस करा देंगे, जो एरिया बचेगा उससे हम लोग 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भैया हमें पेंट कराना है किसमें, दीवार में, ना कि खिड़की में, ना कि दरवाजे में। तो खिड़की और दरवाजे को हटा देंगे। ठीक है, अब ये जो एरिया गिवन है ना, ये खिड़की दरवाजे को मिला के गिवन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर सॉल्व में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूम की डायमेंशन दी है। तो ये लेंथ हो गई हमारी, ये ब्रीथ हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रीथ, और ये हो गई हाइट। तो यहाँ पर जो लेंथ दी गई है रूम की, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं रूम। अब रूम की जो हमारे पास लेंथ है, कितनी है, लेंथ है हमारे पास 9 मीटर है। अब इसी की रूम की जो ब्रीथ हमारे पास गिवन है, ब्रीथ गिवन है 8 मीटर, और यहाँ पर हाइट गिवन है, हाइट है हमारे पास 6.5 मीटर। ये 3 चीज़ हमारे पास गिवन है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें निकालना है एरिया। ठीक है, वॉल्यूम मत निकाल देना, क्योंकि हमें एरिया निकालनी है, एरिया, समझ रहे हो। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया। ठीक है, एरिया किसकी निकालनी है, हमें रूम की निकालनी है ना। तो रूम में किस चीज़ की एरिया निकालनी है, सिर्फ वॉल की निकालनी है। देखो, तो एक दरवाज़ा मतलब एक क्या वॉल हो गई, एक ये वॉल हो गई और एक और वॉल हो गई। ठीक है, इधर तो खिड़की। तो हमें सिर्फ क्या करनी है, दीवार की एरिया निकालनी है, ना छत की निकालनी है, ना हमें ज़मीन की निकालनी है। किसकी निकालनी है, सिर्फ दीवार की एरिया निकालनी है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखा एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख दिया वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल्स हो जाएगा यहाँ पर 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। अब कहोगे ये वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया, ये फॉर्मूला है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का। अब कहोगे कर्व सरफेस एरिया क्यों लगाया, तो इसको समझो। जब भी कभी भी हमारे पास कोई शेप होता है, मान लो एक रूम है हमारा, हमें रूम में सिर्फ किसकी चाहिए, हमें रूम की चाहिए दीवारों की एरिया। ठीक है, ना कि छत की चाहिए, ना कि ज़मीन की चाहिए। तो उसमें हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का मतलब ही होता है बाउंड्री। बाउंड्री की जब भी हमें एरिया निकालनी होती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 2, लेंथ यहाँ पर कितनी है, लेंथ हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 हो गया। और ब्रीथ हमारे पास कितनी है, ब्रीथ यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, तो यहाँ पर हमने 8 कर दिया। इनटू ये हो जाएगा हाइट, हाइट है हमारे पास 6.5। क्लियर हो गया। तो हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और 9 और 8 प्लस कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 17। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 17, इनटू कर दिया, तो 6
और ये क्या है 6.5 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 6.5, इनका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15 और 5 टू जा हो जाएगा 10, 2 से हमारा 2 कैंसिल। और यहाँ पर क्या बच रहा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा 17। ठीक है, और यहाँ बचा इंटू 13, 13 इंटू हम लोग 17 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 221, ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या आ गया, ये हमें आ गया जो हमारा रूम है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे कमरे में दीवार है उसका एरिया। अब देखो दीवार में खिड़की भी होती है, दरवाज़ा भी होता है, तो हमें क्या करना है, खिड़की और दरवाजे के एरिया को अब माइनस करना होगा, तभी हमें वो एरिया मिलेगा जिस एरिया में हमें क्या करना है, पेंट करना है। इतनी बात समझ गए, आ गई। अब यहाँ पर खिड़की और दरवाजे की एरिया हमारे पास कितनी गिवन है भैया, यहाँ पर खिड़की और दरवाजे की एरिया हमारे पास गिवन है। देखो लेंथ और ब्रेथ दी है कितनी, यहाँ पर 2 मीटर है, 1.5 मीटर है, और यहाँ पर क्या है 1.5 मीटर, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर हमारे पास है 1 मीटर, बस इतना है। तो चलो करते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डोर पे आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ डोर। ठीक है, यहाँ कर दिया एरिया ऑफ डोर। तो एरिया ऑफ डोर हमने यहाँ पर लिखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल से होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, डोर की है हमारे पास 2 मीटर और 1.5 मीटर है, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू ये हो जाएगा 1.5। क्लियर है, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसे 5 थ्री जा होगा और 5 टू जा, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 3 बचा, खाली कितना बचा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर, और ये हो जाएगा स्क्वायर। बस ये एरिया निकल आया डोर का। अब हमें एरिया किसका चाहिए, अब हमें एरिया चाहिए किसका, विंडो का। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास 2 विंडो हैं और यहाँ पर सिर्फ अभी एक विंडो की एरिया दी है, मतलब सेम एरिया की 2 विंडो हैं। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रीथ की। ठीक है, तो हम लोग एरिया निकालते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ विंडो। ठीक है, तो एरिया ऑफ हम लोग विंडो निकालेंगे तो इसमें भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। ये भैया लेंथ और ब्रीथ दिए, एरिया हमने बोल दिया है गलती से, यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ है। ठीक है, एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, तो लेंथ हमारे पास है 1.5 इंटू ब्रीथ हमारे पास है 1, तो भैया क्या करो 1 का मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ये है सिर्फ एक विंडो का एरिया है, एक का। हमें हमारे पास कितने विंडो हैं, 2 विंडो हैं, 2। तो हम लोग अब 2 विंडो का निकालेंगे तो 2 का इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू हो जाएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर, ये हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 2 विंडो का एरिया हो गया, ये हमारा एक विंडो का एरिया है, इतना ध्यान रखना। अब हमें क्या चाहिए था, हमको चाहिए था भैया जो हमारे पास दीवार थी उसकी एरिया, अगर हम लोग विंडो और डोर को हटा दें तब, तो हमारे पास टोटल एरिया कितनी थी ये। अब इस टोटल एरिया से इन दोनों एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ दीवार की एरिया जिसमें हमें करनी है पेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम लोग इसमें निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितनी आई है, टोटल एरिया हमारे पास है 221। अब इसमें हम लोग माइनस क्या करेंगे, दरवाजे को और माइनस करेंगे खिड़की को। दरवाज़ा हमारे पास कितना है 3 है, खिड़की हमारे पास कितना आया है 3 आ गया। समझ में आ गई इतनी बात। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरिया निकाल रहे हैं सिर्फ उस जगह की जहाँ पर सिर्फ पेंट होना है, यहाँ पर हमने लिखा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6, 6 इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा 15, मतलब 215। तो यहाँ पर कर दिया 215, ये हो गया हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। अब देखो जितनी दीवार है, दीवार की हमें एरिया मिल गई, कितनी मिल गई 215 मिल गई। क्लियर हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि यहाँ पर 1 पर मीटर स्क्वायर की, पर मीटर स्क्वायर की जो सॉरी ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके ओके, एक मिनट, कुछ गलत हुआ है। ओके, ये हमारा क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई सिर्फ इसका इससे हो रहा है, और यहाँ पर भी हमारा क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर भी आएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो ये स्क्वायर, इतना ध्यान रखना, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये हमारा क्या स्क्वायर है, तो ये भी हमारा स्क्वायर आएगा।
क्लियर है। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर निकाल लिया है, अपने एरिया निकाल लिए वॉल की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर लग रहा है। टोटल हमारा स्क्वायर मीटर कितना है, इतना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 215 इंटू 25, ठीक है। 25 है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 5375, 5375। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट, रुपए आ गए कि इतना खर्चा लगेगा हमारे रूम को पेंट कराने में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत है तो आप हम लोग इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट इज मेड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास दीवार दिख रही होगी, ध्यान से देखो, ये हमारी एक दीवार है, ठीक है। अब दीवार है ना, ये जो दीवार बनी है वो किससे बनी है, ईंटों से बनी है, दिख रहा है ध्यान से। अब हर एक ईंटों का जो साइज है वो ये है और जो दीवार का साइज है वो ये है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, मतलब इस दीवार का वॉल्यूम ऑफ द वॉल, इस दीवार का 1/12 पार्ट कंसिस्ट ऑफ मोर्टल, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं। नाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल। अब कितनी ईंटें इसमें बची हैं हमें ये बताना, समझो। एक हमारे पास अगर हमें दीवार एक खड़ी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या ईंटें रख देते हैं, नहीं। हम लोग उसमें क्या करते हैं, सीमेंट मोरम लगाते हैं, जैसे ये देखो दूसरी फिगर में दिख रहा है। तभी तो हम लोग एक दीवार खड़ी हो पाती है कि जब सीमेंट मोरम लगाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, फिर उससे हम लोग उसके ऊपर ईंटें रखते हैं, फिर सीमेंट मोरम लगाते हैं, फिर ईंटें रखते हैं, जैसे इस फिगर में दिख रहा है, ये देखो, है ना। तो क्या रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास दीवार है, उसका वॉल्यूम का 1/12 पार्ट हमारा इससे भरा हुआ है, मतलब इस मिक्सचर से। तो हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को हटा के हमें बताना है कि हमारे पास इस दीवार में कितने ईंटें लगे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास एक दीवार खड़ी की जा रही है, ठीक है। दीवार हमारे पास एक खड़ी है, उसमें हमारे पास कितने ईंटें लगे हुए हैं ये हमें बताना है। और ये भी कहा है कि उस जो दीवार है ना, दीवार में 1/12 पार्ट हमारे किससे बना है, वो है हमारा मोर्टल। इसका मतलब क्या हो रहा है, सीमेंट मोरम से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास वॉल दी गई है, वॉल की लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई, क्लियर है, ये तो दिख रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसी से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा सोल्यूशन, वॉल्यूम हम लोग निकालने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वॉल का लेंथ दी गई है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लेंथ, लेंथ हमारे पास कितनी है, 15 मीटर है। और यहाँ पर जो ब्रीथ है, ब्रीथ कितनी गिवन है, ब्रीथ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब देखो भैया ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास जो लेंथ दी गई है वो किस में दी गई है, लेंथ दी गई हमें मीटर में, किस में दी गई, मीटर में। तो इस लेंथ को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब कहोगे हम लोग इसे मीटर से सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करें, इसको मीटर में ही रहने दो, सेंटीमीटर वालों को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो वो भी समझ लो। देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया है और ये पूरी जो डायमेंशन दी गई है, मेज़र दिया हुआ है, ये सभी सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीटर में सिर्फ ये दो हैं, तो इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, बस इजी रहेगा। इसलिए हम लोग इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 15, ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1500, क्लियर हो गया। 1500 ये हो गया सेंटीमीटर, हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गई हमारे पास लेंथ। अब हम लोग आते हैं इसी की ब्रीथ में। अब देखो ब्रीथ है ना हमारे पास कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हाइट यहाँ पर हमें कितनी गिवन है, हाइट यहाँ पर हमारे पास गिवन है 4 मीटर है। फिर से भाई साहब हमारे 4 मीटर में आ गए। तो 4 मीटर से हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, बस इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब देखो हमें लेंथ भी पता है, ब्रीथ भी पता है और हाइट भी पता है। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किसका चाहिए, वॉल का चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं
वॉल्यूम, और ये हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा वॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिखा लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो गया इंटू ये हो गया हाइट। अब देखो लेंथ कितनी है भैया, लेंथ है 1500, यहाँ पर लिख दिया 1500। क्लियर है, इंटू यहाँ पर क्या है, हाइट है ना, ब्रीथ कितनी है यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कर दिया हमने 30, इंटू हाइट है हमारे पास 400, यहाँ पर कर दिया हमने 400। अब मल्टीप्लाई करो तो 15 3 जा करो तो कितना होगा, पहले 15 4 जा कर दो, अगर 15 4 जा करोगे 60 और 60 3 से कर दोगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1, यहाँ पर हो गया 80। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो, 2 ये हैं 3 ये है और 3 2 5 ही हो जाएंगे, यहाँ पर 5 जीरो कर दो, 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारे पास क्यूब। समझ में आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल का, दीवार का वॉल्यूम आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो दीवार का वॉल्यूम है उसका 1/12 पार्ट किससे बना हुआ है, यहाँ पर है मोटरल, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीमेंट मोरम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/12 पार्ट हटाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोटर। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर कर देंगे ऑफ मोटर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/4 किसका, दीवार के वॉल्यूम से, दीवार का सॉरी 12 है यार, बार बार फोर्थ निकल रहा है, तो 1/12 पार्ट किससे हो जाएगा, दीवार के वॉल्यूम से। दीवार का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1812345660 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15 टाइम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो बचेंगे, कितने जीरो बचेंगे 5 जीरो बच जाएंगे। यहाँ पर देखो 12 15 सा हो जाएगा 180, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब में। इतनी बात क्लियर हो गई, ये क्या आ गया, अब ये एरिया वो आ गया है मॉर्टल का, मतलब कि इस पूरी दीवार में इतना मॉर्टल है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ईंटों का एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दीवार जितने भी हमारे पास ब्रिक्स लगे हुए हैं उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात, देखो फिर से समझो, ये हमारे पास आ गया पूरी दीवार का वॉल्यूम। अब इसमें ना क्या ऐड है, इसमें ऐड है ये सीमेंट मोरम, हमें सीमेंट और मोरम की हमें क्या चाहिए थी, उसकी भी हमें वॉल्यूम चाहिए थी, तो हमने क्या किया 1/12 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें मिल गया ये। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये सीमेंट मोरम को हटा देना है, बस एरिया रखना है सिर्फ ईंटों ईंटों का। ठीक है, ईंटों ईंटों का रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईंटों का एरिया पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, क्लियर है, यहाँ पर कर देते हैं टोटल, ठीक है वॉल्यूम, ठीक है टोटल वॉल्यूम किसका, ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स ऑफ, ये हो जाएगा वॉल, टोटल वॉल्यूम ब्रिक्स ऑफ वॉल कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग माइनस कराते हैं 18, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में माइनस कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 165, क्या हो जाएगा 165, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 50 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई। ये अब क्या आया, ये वो वॉल्यूम आया है जिसमें सिर्फ ईंटें ईंटें हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो बीच में दरार दिख रहे हो ना सीमेंट मोरम की, ये हटा दी गई है, सिर्फ बचा है कि ईंटों का वॉल्यूम पता चल गया, सभी ईंटों का वॉल्यूम पूरे इस दीवार का। अब हमें क्या करना है कि एक ईंटे का वॉल्यूम निकालना है, तो एक ईंटे का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास मेजरमेंट दिया हुआ है, मेजरिंग दिया है, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट जो दी गई ना, इसका करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो एक ईंटे का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। जब हमें एक ईंटे का वॉल्यूम मिल जाएगा तो इस पूरे से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स,
ठीक है। तो ईच ब्रिक में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। तो लेंथ यहाँ पर है हमारे पास कितनी, 22, ठीक है। ब्रेथ यहाँ पर कितनी दी गई है, 12.5 दे दी गई है। और हाइट कितनी दे दी गई है, हाइट दे दी गई है यहाँ पर 7.5। क्लियर है। अब पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसे 5 से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 ज़ा 10 चला जाएगा। अब इसे भी करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, और 5 कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 11 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, 25 कर देते हैं। तो 11 इंटू 25 करने में हमें कितना मिल जाएगा, 275 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 275, यहाँ लिख दिया 275, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 15। अब देखो 2 को ना डिवाइड कर दो 15 से, तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7.5 आ गया। क्लियर है। अब जब इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा, यहाँ पर मिलेगा 20 20, ये हो जाएगा हमारे पास 6 2, और यहाँ पर होगा 0.5, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई, क्यूब आएगा क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब। अब देखो यहाँ पर हमें हर एक ब्रिक्स का वॉल्यूम मिल गया है, और यहाँ पर जो हमारे पास टोटल ब्रिक यहाँ पर लगी हुई है ना इस दीवार में, उसका वॉल्यूम मिल गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करने हैं, नंबर ऑफ ईंटें। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने ईंटें हमने इसमें लगाए थे। तो चलो हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज, तो अब हम लोग इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर कर दिया नंबर ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पर कर देते हैं ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ, किसका, जो हमने ब्रिक निकाला था खूब सारे ब्रिक्स का, तो इसी का वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, 1 ब्रिक। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर टोटल कितना आया था हमारे पास, 165, ठीक है। और यहाँ पर कितना था हमारे पास, शायद 5 टाइम्स 0 था ना, तो 5 टाइम हम लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 2062.5, ठीक है। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो मल्टीप्लाई कराने में आ जाएगा हमारे पास 8000। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सलूशन। अब देखो क्या करो, इसका डिवाइड करके देख लेना। अगर हम लोग डिवाइड इसी में करने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने थे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितने आ गए, 8000 आ गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन इज दिस, the iron being 1.5 centimeter thick throughout. If 1 centimeter cube of iron weight 15 gram, find the weight of the empty box in kilogram. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि वेट बता दो उस बॉक्स का, ठीक है, जो खाली बॉक्स है ना उसका वेट बताना है। तो समझो बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स का मतलब ये हो रहा है कि ये एक तरफ से खुला है। कोई भी एक डिब्बा ले लो घर का, जो एक तरफ से खुला हुआ है और चारों साइडों से और नीचे की साइड से बंद है, सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। उस डिब्बे का जो बाहरी मतलब एक्सटर्नल जो डायमेंशन है वो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, मतलब बाहर का जो डायमेंशन है वो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा डिब्बा है वो आयरन का बना हुआ है, लोहे का। भैया देखो लोहे का बना है तो उसमें मोटाई तो ज़रूर होगी, तो उसकी जो थिकनेस है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ की जो थिकनेस है वो हमारी क्या है, 1.5 सेंटीमीटर हमारी थिकनेस है। इतनी बात क्लियर है। अब हमसे पूछा हुआ है कि अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 15 ग्राम, तो टोटल वेट कितना होगा वो हमें बताना है किलोग्राम में, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने गिवन है, दिया हुआ है कि एक्सटर्नल डायमेंशन दिया। अब इस एक्सटर्नल डायमेंशन की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है, लेंथ यहाँ पर कितनी है हमारे पास 36, ये क्या है मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर कर दिया। और यहाँ पर ब्रीथ हमारे पास गिवन है, कितनी है ब्रीथ, ब्रीथ है हमारे पास 25, ये क्या है मीटर है। ये हो गई हमारे पास हाइट, हाइट है यहाँ पर हमारे पास 16.5 हो गई, और ये हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ होता है इनटू होता है ब्रीथ होता है इनटू हाइट है। और ये जो वॉल्यूम निकालना है वो किसका हम लोग निकाला है, एक्सटर्नल का, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर लेंथ है हमारे पास 36, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास ब्रीथ गिवन है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 25। और यहाँ पर जो हाइट गिवन है वो है हमारे पास 16.5 है, ठीक है। अब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा 10। अब देखो इसे 5 से करो, 5 2 जा चला जाएगा, 5 से करो 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 2 से इसे करो तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 18 5 जा क्या होता है, 90 होता है। अब 90 इंटू हम लोग कर देंगे 165, ठीक है। अब 19 इंटू 165 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 14,800, यहाँ पर हो जाएगा 50, तो यहाँ पर लिख दिया 14,800, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम मिल जाएगी, किसकी मिल गई, एक्सटर्नल की, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल की हमें वॉल्यूम मिल गई है, अब हम लोग निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम। अब इंटरनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये समझो। देखो यहाँ पर एक्सटर्नल मतलब बाहर की डायमेंशन दी गई है, तो ये 36 हमें दिया हुआ है, ये है हमारी लेंथ, ठीक है। 36 हमारी क्या है, लेंथ दी गई है। अब इस लेंथ में, ठीक है, देखो इस लेंथ में हमारे पास क्या है, थिकनेस ये भी आ रही है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। देखो इंटरनल मतलब क्या हो रहा है, अंदर, तो अंदर की लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक की हो रही है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम इस पूरे में ये थिकनेस और ये थिकनेस माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, इंटरनल लेंथ हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग निकालते हैं इंटरनल, इंटरनल हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितनी गिवन थी, एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल थी 36। हमें इंटरनल निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है थिकनेस, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम लोग करेंगे 2 इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है हमारे पास 1.5। अब 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 36 यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब ये 33 हमारा क्या आया, 33 आ गया सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ब्रीथ चाहिए, है ना। तो ब्रीथ भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अगर ब्रीथ की बात करो तो ब्रीथ में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थिकनेस, तो ब्रीथ हमारे पास कितनी है 25, तो 25 माइनस हम लोग क्या कर देंगे, माइनस हम लोग कर देंगे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 25 लिखा हमने, माइनस कर दिया। अब तो 2 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कर दिया, तो जो हमने 3 किया माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, 23 सॉरी 22 आ जाएगा, 22 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, और हाइट क्या रहेगा। अब अच्छा बताओ हाइट में क्या करेंगे। देखो अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट हमारे पास गिवन है 1.6, तो यहाँ लिख दिया 16.5 हाइट है। अब देखो, अब ये देखो हमारी हाइट है, तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, तो हमारे पास यहाँ पर भी तो थिकनेस आएगी नीचे साइड, है ना। यहाँ पर अगर सपोज करो ये हमारा डिब्बा खड़ा है, अब यहाँ पर हमने स्केल डाला, तो हमारा जो स्केल जाएगा यहाँ पर रुक जाएगा। अगर हम लोग बाहर से नापेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आएगा हमारा, और जो स्केल हम लोग अंदर की हाइट नापेंगे तो हमारा यहाँ जाएगा, सिर्फ इतना ही तो होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 16.5 माइनस हम लोग करना पड़ेगा 1.5। जब इसका हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा पता है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15, ये हो गया सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमें इंटरनल का लेंथ ब्रीथ हाइट मिल गया, हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ
इंटू ब्रीथ इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पर जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो है 33, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रीथ हमारे पास गिवन है वो गिवन है 22। लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई, और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 15 है। अब देखो इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आएगा 10,890 आए, 10,890। क्लियर है, 890। अब देखो मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, कर लोगे, इजी होता है। मल्टीप्लाई में होता ही क्या भैया, 9th क्लास में हो। तो ये है 10,890 आ गया हमारे पास। वॉल्यूम किसका आ गया, इंटरनल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। हमको क्या बताना था, वेट बताना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर आयरन की जो भी सीट है ना, वो पूरी हमें सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ आयरन। आयरन क्या है, हमारी सीट है ना, तो यहाँ पर आयरन बॉक्स लिख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर आयरन बॉक्स कर दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो आयरन बॉक्स का मतलब ये हो रहा है कि जितना भी हमारा आयरन लगा हुआ है, ठीक है, सीट लगी हुई है आयरन की, उसका हम लोग वॉल्यूम अब निकाल रहे हैं खाली, समझ गए ना, अंदर की ना बाहर की, सिर्फ जितना जितना वॉल्यूम है आयरन का, मतलब जितनी भी सीट लगी हुई है उतना, बस और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कराना पड़ेगा इसको। तो हम लोग यहाँ पर माइनस करा देंगे 14,850। यहाँ पर होगा माइनस हो जाएगा हमारे पास 108, यहाँ पर होगा 90, ठीक है। जब इसको माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करा जाएंगे तो 3,960 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 60, ये हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये हमें आयरन का वॉल्यूम मिल गया, मतलब जितना भी हमारी सीट लगी है ना उसका वॉल्यूम मिल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 15 ग्राम है। हमने टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितना निकाला है, 3,960। तो इसका हम लोग अब मल्टीप्लाई करा देंगे 15 से। तो यहाँ पर लिखा हमने 3,900, ये हो जाएगा 60 इंटू हमने कर दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 59,400। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ग्राम में मिल गया, ये बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो फिर से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में हमने अभी अभी फाइंड क्या किया है, देखो सेंटीमीटर क्यूब फाइंड किया है, ठीक है। अब मतलब इतने हमारे सेंटीमीटर क्यूब की ये सीट है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो सीट है उसका वेट है 15 ग्राम। तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो इसका वेट कितना होगा, तो हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हमने 15 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 59,400 ग्राम। मगर क्वेश्चन ने कहा है कि इसका जो वेट है ना वो हमें किलोग्राम में बताओ। तो सिंपल सा क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, बस 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 59,400, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, 1000 से, क्योंकि हमें केजी में इसका वेट लाना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 59.4, ये क्या हो जाएगा हमारा, केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको ये वीडियो समझ में आ रही, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सोल्यूशन होगा उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।